अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही मटन कोफ्ता बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और सिंपल हम तरीके से बनाएंगे, जिसे आप सभी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं शाही मटन कोफ्ता। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम मटन का कीमा, जिसे मैंने इस तरह से देखिए ग्राइंड कर लिया है, एकदम बारीक कर लिया है। अगर आप मशीन का कीमा ले रहे हैं तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो ये देखिए एकदम रूखा कीमा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो जब भी आप वॉश करें तो उसे छन्नी कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने ऐड किया है 4 हरी मिर्च और आधा कप हरा धनिया का मैंने पेस्ट बना लिया था, तो उसमें से मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। और यहाँ पर हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है ये भुने हुए चने का पाउडर। तो यहाँ पर भुने हुए चने को मैंने पीस लिया था, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून चने का पाउडर। अगर आपको चने का पाउडर नहीं मिले तो आप यहाँ पर भुना हुआ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 12 काजू लिए थे, जिसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था। तो ये पाउडर हमें इसमें डाल देना है। तो आधा मैंने ग्रेवी के लिए बचा लिया है और आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें सभी चीज़ों को और मसालों को मिक्स कर लेना है कीमे में। कीमा आपका जितना रूखा रहेगा उतने अच्छे आपके कबाब तैयार होंगे, या कोफ्ता जो है वो तैयार होगा और फटेगा नहीं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो हमें जितना बड़ा कोफ्ता आप या छोटा कोफ्ता, जैसा आप साइज़ पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर क्वांटिटी ले सकते हैं और उसे हम गोल शेप दे देंगे। यहाँ पर अगर आपके कीमे में, मेरे कीमे में थोड़ी सी चर्बी थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है घी या बटर। तो अगर आपकी रूखा कीमा है आपका तो यहाँ पर आप ऐड कर दें 1 टेबलस्पून घी या बटर, आप मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बॉल हमने इस तरह से कोफ्ते के तैयार कर लिए। तो सभी कोफ्ता हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो गरम मसाले हैं उसका फ्लेवर भी तेल में आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले नीचे लगे ना, और अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे तेल छूटने तक। तो ये देखिए तेल छूटने तक मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 4 हरी मिर्च और आधा कप मैंने हरा धनिया लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो 1 टीस्पून हमने उसमें ऐड किया था कोफ्ते में, और बाकी का बचा हुआ जो मसाला है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे फिर से आधे से 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है, तेल छूटने लगा है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए तेल छूटने तक हमें हाई फ्लेम पर मसाले को भुनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने काजू का पाउडर बना लिया था वो। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था और इसे इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया था मिक्सर जार में। आप चाहे तो प्याज को क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो अब हम काजू और प्याज को अच्छी तरह से भुनेंगे। फिर से हमें अच्छे से भुनना है हाई फ्लेम पर तेल छूटने तक। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर 100 ग्राम के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे दही और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे।
फिर से तेल छूटने तक। दही का पूरा पानी हमें यहाँ पर ड्राई कर लेना है और तेल छूटने तक भून लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से तेल रिलीज़ हो गया है और दही का पानी पूरा ड्राई हो गया है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ता। तो ये देखिए हमने कोफ्ते को सभी गोल शेप दे दिए हैं और कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, तो वो कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। बहुत से लोग कोफ्ते फ्राई करके इसमें डालते हैं, तो अगर आप फ्राई कोफ्ता चाहते हैं तो आप तेल में पहले कोफ्तों को फ्राई कर ले और फ्राई किए हुए कोफ्ते की करी आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसी तरह से पसंद है तो मैंने ये कोफ्ते ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर 1 गिलास जितना हम पानी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है ताकि कोफ्ते जो है वो टूटे ना। बिना फ्राई किए भी कोफ्तों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप एक बार इस तरह से भी बनाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे हल्के हाथों से मिक्स किया है ताकि कोफ्ते जो है वो टूटे ना। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारे कोफ्ते अच्छे से गले हुए रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। तो ये लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। तो हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे और देखिए ग्रेवी भी सही है और कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से ये शाही मटन कोफ्ता करी बनाकर ज़रूर देखें, सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत झटपट और इजीली तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर ली, गर्मा गर्म हम इसे कर लेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, प्लेन राइस के साथ। और आपको ये कोफ्ता करी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही सॉफ्ट ये कोफ्ते तैयार हुए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।